सो हेलो दिस साइड रश्मि वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन लर्निंग और एक नई सोच. Let's grow together and let's become the best version of yourself. So in today's video we are diving into an important topic from MSc Geology, and this topic is not only essential for your semester exam but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebooks and stay focused, and let's make learning geology both interesting and simple. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. Okay, let's get started. गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मैमल्स एंड इनका एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, लाइक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स. आपको पता है कि मैमल्स जो आज के टाइम में सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हों, टाइगर्स हों या डॉल्फिन्स, इनका शुरुआत एक ग्रुप ऑफ रेप्टाइल से हुई थी. कहाँ से हुई थी? एक ग्रुप ऑफ रेप्टाइल से. यानी कि मैमल्स कहाँ से आए हैं? तो मैमल्स की जो शुरुआत है वो ग्रुप ऑफ रेप्टाइल से हुई थी. जी हाँ, मैमल्स डायरेक्टली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं और ये जर्नी शुरू होती है सिनैप्सिड से. फिर आती है थेरैप्सिड्स एंड उसके बाद साइनोडोन्ट्स और फाइनली आते हैं फर्स्ट ट्रू मैमल्स, जो कि कब आए थे? ट्रायसिक पीरियड में. इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे मैमल्स ने अपने एंसेस्टर से इंपॉर्टेंट फीचर इनहेरिट किए, जैसे जॉ बोन्स का एक ईयर में ट्रांसफॉर्म होना, जैसे जॉ बोन्स का ईयर में ट्रांसफॉर्म होना, वार्म ब्लडेड नेचर, फर का डेवलपमेंट और पेरेंटल केयर. तो चलिए शुरू करते हैं ये एवोल्यूशनरी जर्नी जो रेप्टाइल से मैमल्स तक गई. एक ऐसी कहानी जो लाइफ के हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मैमल्स, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में. तो इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि क्या मैमल्स होते हैं, कहाँ से इवॉल्व हुए, लाइक दिस. ठीक है, तो मैमल्स कहाँ से इवॉल्व हुए, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि मैमल्स कहाँ से इवॉल्व हुए. तो मैमल्स जो थे वो इवॉल्व हुए थे सिनैप्सिड्स रेप्टाइल से. और इनकी अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि कब ऐसा हुआ, तो इट वॉज कार्बोनिफेरस पीरियड से लेके परमियन पीरियड तक, यानी कि 300 मिलियन ईयर्स एगो. आप ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो और इसको चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में. तो सिनैप्सिड्स होते क्या हैं? तो जो सिनैप्सिड्स थे वो रेप्टाइल्स थे विद वन टेम्पोरल ओपनिंग इन स्कूल. इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मैमल्स जो थे वो सिनैप्सिड रेप्टाइल से क्या हुए थे? इवॉल्व हुए थे. ये एक ग्रुप है, ठीक है, जिसकी स्कूल यानी कि जिसकी खोपड़ी में एक ही जो है टेम्पोरल ओपनिंग होती है. ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि स्नैप्सिड्स क्या होता है, एनैप्सिड्स क्या होता है. तो ऐसे टर्म्स आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले से ही अपने लर्न करके रखो, सो दैट आगे वीडियोस में, आगे टॉपिक्स में आपको दिक्कत ना हो. मीसोजोइक एरा क्या होता है, ट्रायसिक एरा क्या होता है, सिनैप्सिड्स क्या होता है, एनैप्सिड्स क्या होता है, थेराप्सिड्स क्या होते हैं. ये ऐसे टर्म्स आपको मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पेपर कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं तो आपको ये हर एक टॉपिक में ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे. तो बार बार कंफ्यूज होने की बजाय आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार में एक जगह पे नोट डाउन कर लो कि ये कंफ्यूजन आ रही है हर टॉपिक में. आप नोट डाउन कर लो कि ओके, ये टर्म्स की हिंदी ये होती है, इन टर्म्स का ये मतलब होता है. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ओके, आगे देखते हैं. आगे हमारे पास क्या है, तो जैसे क्या हुआ कि कैसे इवॉल्व हुए, हम ये देखेंगे मैमल्स कैसे इवॉल्व हुए. तो सिनैप्सिड से बने थेराप्सिड से बने साइनोडोन्ट्स. ठीक है, अब ये साइनोडोन्ट्स क्या थे? साइनोडोन्ट्स कुछ भी नहीं थे, ये एडवांस थेराप्सिड्स ही थे. और वहाँ से तो साइनोडोन्ट्स से ही फर्स्ट ट्रू मैमल्स बने. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब फर्स्ट ट्रू मैमल्स कौन से उसमें बने थे, तो अब हम लोग कह देंगे ट्रायसिक एरा में ये लोग बने थे. कौन? लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है और हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे जो है मैमल्स इवॉल्व हुए थे. अब हम लोग एंसेस्ट्रल ग्रुप की बात करेंगे. तो एंसेस्ट्रल ग्रुप में भी सेम वही बात बताई गई है कि मैमल्स इवॉल्व हुए थे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल से, जिन्हें हम सिनैप्सिड्स कहते हैं. तो सिनैप्सिड से फिर पहले सिनैप्सिड्स, फिर थेराप्सिड्स, फिर साइनोडोन्ट्स एंड देन फर्स्ट ट्रू मैमल्स बने थे. तो हम बात करेंगे कि सिनैप्सिड्स होते, वो थेराप्सिड्स होते क्या हैं. तो जो थेराप्सिड्स हैं वो मैमल लाइक रेप्टाइल्स होते हैं एंड ये डायरेक्ट एंसेस्टर होते हैं मैमल्स के. एंड मैमल्स इवॉल्व हुए थे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स से, जिन्हें सिनैप्सिड्स कहा जाता है. यानी कि बार बार सेम ही बात कही जा रही है डिफरेंट लैंग्वेजेस में. ओके, एंड अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि थेराप्सिड्स होते क्या हैं. तो थेराप्सिड्स जो हैं वो मैमल लाइक रेप्टाइल्स होते हैं और कुछ इस तरीके से देखने में मिलते हैं. अमंग सिनैप्सिड्स एक ग्रुप थेराप्सिड्स अपीयर्ड इन द परमियन पीरियड. एंड परमियन पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? 270 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, तो थेराप्सिड जो है वो क्या है? वो ग्रुप है
अमंग सिनेप्सिड्स अ ग्रुप कॉल्ड थैलेप्सिड्स, यानी कि सिनेप्सिड्स में ही एक ग्रुप है जिसे हम थैलेप्सिड्स कहते हैं, जो अपीयर हुआ था पर्मियन पीरियड में, दैट इज 270 मिलियन ईयर्स एगो। और उन्होंने शो किया था सेवरल मैमिलियन फीचर्स, इन्होंने क्या शो किए थे, सेवरल मैमिलियन फीचर्स, यानी कि ऐसे फीचर्स जो मैमल्स में देखने को मिलते हैं, लाइक डिफरेंशिएटेड टीथ, मोर अपराइट लिम्स एंड सेकेंडरी पैलेट। आपको समझ में आया? ये फीचर्स मैमलियन फीचर्स देखने को मिले थे, इस वजह से जो थैलेप्सिड्स थे उनको क्या माना जाता है, उनको एंसेस्टर माना जाता है मैमल्स का। आई होप आपको थैलेप्सिड्स समझ में आ गए होंगे, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है साइनोडोन्स, ठीक है। साइनोडोन्स जो थे वो एडवांस थैलेप्सिड्स थे, यानी कि जो साइनोडोन्स थे वो एडवांस थैलेप्सिड्स थे, और कुछ इस तरीके से ये देखने को, इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम थैलेप्सिड्स हमने सिनेप्सिड देखा, फिर थैलेप्सिड देखा, अब हम साइनोडोन्स देख रहे हैं, ये जो कि एडवांस थैलेप्सिड्स है, ठीक है। तो थैलेप्सिड से इवॉल्व हुए साइनोडोन्स, ठीक है, जो कि क्या थे, हाईली मैमल्स थे। क्या थे, हाईली मैमल्स का क्या मतलब है, यानी कि साइनोडोन्स जो थे उन्होंने शो किए थे मैमलियन फीचर्स लाइक डिफरेंशिएटेड टीथ एंड सेकेंडरी पैलेट। इन्होंने भी भाई, इनके अंदर भी मैमलियन फीचर्स थे, लेकिन इनके अंदर मतलब ज़्यादा फीचर्स देखने को मिले, ठीक है। तो इनके पास हेट्रोडोन डेंटिशन था, विस्कर लाइक सेंसरी हेयर्स थे, सेकेंडरी पैलेट थी एंड पॉसिबली फर थे, मतलब इनके बॉडी के ऊपर फर भी थे। साइनोडोन्स को डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैमल्स माना गया है, ठीक है। अब ये साइनोडोन्स कुछ अलग नहीं है, ये थैलेप्सिड्स ही हैं, ठीक है, थैलेप्सिड्स ही है, पर थैलेप्सिड्स की एडवांस फॉर्म है, ठीक है। थैलेप्सिड्स में भी एडवांस क्या है, एडवांस फॉर्म है साइनोडोन्स, समझ में आया? मतलब थैलेप्सिड्स भी एंसेस्टर हैं, लेकिन हम वहाँ पीछे देख रहे थे अर्ली थैलेप्सिड्स, यहाँ पे हमने देखा एडवांस थैलेप्सिड्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन की, कि कैसे, मतलब क्या ट्रांजिशन हुआ रेप्टाइल से मैमल्स के बीच में, क्या ट्रांजिशन हुआ उसके बारे में बात करने वाले। तो अर्ली सिनेप्सिड्स, ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, ये जो पिक्चर है दैट इज पैलिकोसोर्स। व्हाट? पैलिकोसोर्स, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम रेप्टाइल्स टू मैमल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच एक ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन हुआ था, एंड ये मेनली थैलेप्सिड से स्टार्ट हुआ था। आपको ये पॉइंट समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच एक ग्रेजुअल मतलब इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन हुआ था, एंड ये मेनली थैलेप्सिड्स यानी कि एक ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स से स्टार्ट हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे पहले और क्लियर करना चाहिए, जो मैं अभी सिनेप्सिड्स और थैलेप्सिड्स पढ़ा के आई हूँ। एक बार फिर से पीछे देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं सिनेप्सिड्स से। देखिए, सिनेप्सिड्स जो हैं, सिनेप्सिड्स रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। तो उनमें से सिनेप्सिड्स जो था, उनमें से एक ग्रुप था थैलेप्सिड्स, ठीक है। एंड ये रेप्टाइल्स धीरे धीरे मैमल्स लाइक फीचर्स डेवलप करने लगे, ठीक है। मतलब एंसेस्टर ये हैं, और इन्होंने धीरे धीरे मैमल लाइक फीचर्स डेवलप करने लगे, मतलब एकदम से तो नहीं डेवलप किए होंगे ना। आपको समझ में आ रही है ना बात, क्या कह रही हूँ मैं? आगे चलते हैं। तो अर्ली सिनेप्सिड्स, ठीक है, अगर हम मतलब पहले जो पीछे देख के आ रहे हैं वो अर्ली सिनेप्सिड्स की बात हो रही थी। तो वो रेप्टाइल्स का एक ग्रुप था जिनके स्कूल में क्या होती थी, एक टेम्पोरल ओपनिंग होता था, उसी को ही तो सिनेप्सिड्स स्कूल बोला जाता था। इनमें मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी, इन्हें मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी कहा जाता था। किन को? सिनेप्सिड्स को। अब हम बात करेंगे थैलेप्सिड्स की। तो सिनेप्सिड्स का एक एडवांस ग्रुप जो मैमल्स की तरफ इवॉल्व हुआ, इनमें कुछ मैमल लाइक फीचर डेवलप हुए, बेटर जॉ स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएटेड टीथ और थोड़ा अपराइट पोस्चर। तो वो क्या हो गए, वो थैलेप्सिड्स हो गए। अब ये जो साइनोडोन्ट्स हैं, ये एडवांस थैलेप्सिड्स माने गए हैं। ये सबसे मैमल लाइक थैलेप्सिड थे, मतलब ये जो थे मैमल लाइक, इनमें ज़्यादा फीचर्स थे मैमल जैसे। इनमें हेट्रोडोन डेंटिशन था, सेकेंडरी पैलेट थी जिससे सांस और खाना एक साथ पॉसिबल हुआ, और फर जैसी एडेप्टेशन डेवलप हुई। तो ये ग्रुप डायरेक्टली मैमल्स के एंसेस्टर हुए। आपको समझ में आया क्या फ़र्क है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ट्रांजिशन फ्रॉम रेप्टाइल्स देख रहे थे। तो कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन हुआ था रेप्टाइल्स का, लाइक ये आप एग्जाम्पल आपको सिनेप्सिड्स, देन थैलेप्सिड्स एंड देन ट्रू मैमल्स, ऐसी पिक्चर्स ये हैं। ये देखिए, ये सिनेप्सिड्स, ये थैलेप्सिड्स एंड लेट मी शो यू, ये सिनेप्सिड्स, ये थैलेप्सिड्स, या इसको थैलेप्सिड्स का दूसरा जो साइनोडोन्ट्स थे उसको वो कह सकते हैं, एंड ये ट्रू मैमल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं अर्लीस्ट मैमल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? अर्लीस्ट मैमल्स की। तो फर्स्ट ट्रू मैमल्स अपीयर्ड इन द लेट ट्रायसिक पीरियड, ओके, जो कि एग्जाम्पल क्या है? मोरगैनोकोडॉन। हम इसकी पिक्चर आगे की स्लाइड्स में देखेंगे।
तो ये मैगेनोकोडॉन जो थे ये फर्स्ट ट्रू मैमल्स थे और जो कि लेट ट्राइसिक पीरियड में अपीयर हुए थे। तो इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये स्मॉल नॉक्टर्नल थे, ये इंसेक्टिवोर्स थे एंड ये वार्म ब्लडेड थे। अब वार्म ब्लडेड क्या होता है, तभी मैं कह रही हूँ कि ऐसे टर्म्स आप पहले से आपको पता हो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। फिलहाल मैं बता दे रही हूँ, बाकी ऐसे मैं बार बार बताऊँगी तो फिर वीडियोज़ और ज़्यादा लॉन्ग होती जाएंगी, ठीक है। जैसे वार्म ब्लडेड का मतलब होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं, चाहे आउटसाइड टेम्परेचर ठंडा हो या गर्म हो। आपको समझ में आया वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो अर्लीस्ट मैमल्स थे उनके फीचर्स कैसे थे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या था। तो इनकी बॉडी पे हेयर थे इंसुलेशन के लिए। एंडोथर्मी मतलब शो एंडोथर्मी फीचर था, दैट इज़ वार्म ब्लडेड। जैसा कि हमने बताया कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट करते हैं, चाहे आउटसाइड टेम्परेचर ठंडा हो या गर्म हो, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स थी नरिश करने के लिए यंग्स को। थ्री मिडल ईयर बोन्स थी। अब ये 3 मिडल ईयर बोन्स आप चाहो तो याद कर सकते हो, आगे इसमें इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैलस, इनकस, स्टेप्स, और आपसे हो सकता है बाइबा में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 मिडल ईयर बोन्स कुछ ये नाम थे, मैलस, इनकस, स्टेप्स, ये हैं। ये जो 3 ईयर बोन है ये यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। पेरेंटल केयर एंड लाइव बर्थ इन लेटर फॉर्म्स, ठीक है। पेरेंटल केयर एंड लाइव बर्थ इन लेटर फॉर्म्स। तो ये इनके फीचर्स थे अर्लीस्ट मैमल्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर जो है मॉर्गेनोकोडॉन की पिक्चर है। ये कुछ चूहे जैसा दिख रहा है और ये अर्लीस्ट मैमल्स इनको कहा गया है। इनके फीचर्स के बारे में हमने पीछे बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो हेडिंग है या जो नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एग्जैक्टली एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं पता एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। बाकी को हम इस वीडियो में देखेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन मैमल्स में कैसे क्या हुआ था। तो जब डायनासोर का एक्सटेंशन हो गया 66 मिलियन ईयर्स एगो, तो मैमल्स ने क्या किया था, डाइवर्सिफाई कर लिया था खुद को वेरियस फॉर्म में, मोनोट्रिम्स में। अब ये मोनोट्रिम्स क्या आते, ये जो थे एग लेइंग थे, मतलब ये अंडे देते थे। अब मोनोट्रिम्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेटिपस, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये जो पिक्चर दिख रही है ये वाली, ये प्लेटिपस की पिक्चर है, यानी कि ये मोनोट्रीम्स है, यानी कि ये एग देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज मार्सूपियल। व्हाट? मार्सूपियल। तो ये पाउच्ड मैमल्स में आते हैं। तो पाउच्ड मैमल का एग्जांपल हो जाएगा कंगारू। प्लेसेंटल्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट मॉडर्न मैमल्स, ठीक है, मोस्ट मॉडर्न मैमल्स। आगे देखते हैं। अगर हम इनके एडेप्टिव सक्सेस की बात करें तो एडेप्टिव सक्सेस वही है, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव सक्सेस सेम है, ठीक है। तो मैमल्स जो थे वो सर्वाइव कर गए थे एक्सटेंशन, एट द एंड ऑफ क्रिटिशियस 65 मिलियन ईयर्स व्हेन डायनासोर डिसअपीयर्ड। यानी कि जब डायनासोर डिसअपीयर हो गए थे तब मैमल्स ने क्या किया था, सर्वाइव करना शुरू कर दिया था। आफ्टर दिस दे डाइवर्सिफाइड इनटू द मॉडर्न मैमेलियन ग्रुप्स एंड वी सी टुडे मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल, प्लेसेंटल मैमल्स। तो क्या था, डायनासोर के एक्सटेंशन के बाद ये जो थे मैमेलियन ग्रुप्स जो थे वो आ गए थे, जैसे कि मोनोट्रीम्स हो गया, मार्सुपियल्स हो गए, प्लेसेंटल्स हो गए। ये इनको हम आगे के पेजेस में डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये क्या चीज़ है। ओके, ये देखिए, ये आपने एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपने काफ़ी बार देखा होगा। ये कुछ एडेप्टिव रेडिएशन दिख रहा है मैमल्स का, ठीक है। नेक्स्ट ये सेम आगे जाके ये टेस्मेनियन वॉल्व, टाइगर कैट, वेंडेडेंटर, मार्सुपियल, कंगारू, बॉम्बेट, बैंडिकोट, कोला, मार्सुपियल, इस टाइप से इन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन आगे की कर लिया था। किसने? मैमल्स ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैमेलियन ओरिजिन की, कि क्या सिग्निफिकेंस है मैमेलियन ओरिजिन का। तो रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप विद कॉम्प्लेक्स ब्रेन, एंडोथर्मी। अब हमें पता है एंडोथर्मी यानी कि वार्म ब्लडेड, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है। और पेरेंटल केयर देखने को मिली थी मैमल्स में, पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का कि इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, दैट इज़ कि वी ह्यूमंस व्हाट, हम लोग मैमल्स हैं कि नहीं है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, लेड टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, लेड टू डोमिनेंस ऑफ मैमल्स इन प्रेजेंट डे इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेड टू डोमिनेंस ऑफ मैमल्स इन प्रेजेंट डे इकोसिस्टम, इसका मतलब है कि जो क्वालिटीज मैमल्स में डेवलप हुई, जैसे एंडोथर्मी हो गया, पेरेंटल केयर हो गया, शार्पनेस हो गया,
शार्प सेंसेस हो गया, सॉरी शार्प सेंसेस, ठीक है, सेंस समझ में आता है ना, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे शार्प सेंसेस हो गया, एडेप्टेबल नेचर हो गया। इन्होंने मैमल्स को आज के समय के इकोसिस्टम में सबसे सक्सेसफुल एंड पावरफुल ग्रुप बना दिया है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। लेड टू डोमिनेंस ऑफ मैमल्स इन प्रेजेंट डे इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है जो क्वालिटीज़ मैमल्स में डेवलप हुई, जैसे एंडोथर्मी, पेरेंटल केयर, शार्प सेंसेस, एडेप्टेबल नेचर, इन्होंने मैमल्स को आज के समय के इकोसिस्टम में सबसे सक्सेसफुल एंड पावरफुल ग्रुप बना दिया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मेमेलियन ओरिजिन समझ में आएगी कि क्या मतलब मेमेलियन ओरिजिन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए, ये टॉपिक जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है और पेपर कोऑर्डिनेटर लाइक अबाउट टू फिनिश है, जस्ट 1 या 2 टॉपिक बचे हैं। इसके बाद मैं फिर सेकंड पेपर जो है अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी और आप मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक कंक्लूजन, लाइक हमने पढ़ तो लिया, इसका मकसद क्या था, लाइक हम ये सब देखेंगे। आप अपने एग्जाम में इस हेडिंग को लिख सकते हो, वरना आप सिग्निफिकेंस वाले में ही एड ऑन कर दोगे, ठीक है। मैमल्स इवॉल्व हुए थे ग्रेजुअली फ्रॉम रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर से। ये बात हमें वीडियो के खत्म होते होते तक, इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते तक समझ में आ चुकी है कि मैमल्स इवॉल्व हुए थे ग्रेजुअली फ्रॉम रेप्टाइल्स लाइक एंसेस्टर से विद इंटरमीडिएट फॉर्म्स शोइंग बोथ रेप्टिलियन एंड मेमिलियन ट्रेट्स। लाइक यानी कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म थी जब ट्रांजिशन हो रहा था तो उसमें क्या था, उसमें रेप्टाइल फीचर्स भी थे एंड मेमिलियन ट्रेट्स भी थे। देयर सक्सेस, अब ये जो हमारे पास दूसरा है इंटरमीडिएट फॉर्म्स विद बोथ रेप्टिलियन मेमिलियन ट्रेट्स। अब हम ट्रेट्स देख लें। अब सक्सेस क्यों मिली इन्हें? सक्सेस मिली ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड एडेप्टेबिलिटी की वजह से। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, इनको सक्सेस क्यों मिली? फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड एडेप्टेबिलिटी की वजह से एंड स्मार्ट एंड इफेक्टिव इंटरनल सिस्टम्स की वजह से, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, लेस एनर्जी वेस्ट एंड मोर आउटपुट की वजह से इनको सक्सेस मिली। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगी, आपको ये चीज़ें तो समझ में आएंगी, लेकिन फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है ये आपको, ओके, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, लेट मी टेल यू। फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, देखिए, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब है बॉडी के इंटरनल सिस्टम का स्मार्ट और इफेक्टिव काम करना, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, ताकि कम एनर्जी वेस्ट हो और ज़्यादा आउटपुट निकले, उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी। ये नीचे जो मेंशन है ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी की ही बात कर रहे हैं और इसकी वजह से ही इनको क्या मिली? सक्सेस मिली। तो जो है ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इस अगली स्लाइड्स में आपसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक ये चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? आपने देखा कि मैमल्स कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए, पहले सिनैप्सिड्स, फिर थेरैप्सिड्स, फिर साइनोडोन्ट्स और फाइनली फर्स्ट ट्रू मैमल्स ट्राइसिक पीरियड में। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे धीरे धीरे मैमल्स इवॉल्व हुए, पहले सिनैप्सिड्स, फिर थेरैप्सिड्स, फिर साइनोडोन्ट्स और फाइनली फर्स्ट ट्रू मैमल्स ट्राइसिक पीरियड में। इस जनरी में जॉ बोन्स ईयर में कन्वर्ट हुए, टीथ स्पेशलाइज बने, फार और वार्म ब्लडेड नेचर डेवलप हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटल केयर और मेमोरी ग्लैंड्स आई। यही एडेप्टेशन मैमल्स को रेप्टाइल से अलग बनाती हैं और उन्हें एक सक्सेसफुल ग्रुप बनाती हैं। तो आज तक जो कि आज तक क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। कौन? मैमल्स, यानी कि मैमल्स आज की डेट में भी क्या है? प्रेजेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको और भी डिटेल लेक्चर्स मिल सकें CSIR नेट और MSc प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।